क्या आप जानते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई आज अमेरिका इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन चुके हैं? ये वो नाम है जिसके बारे में इजराइल ने कहा था, हमने उसे भी कब्र की पाताल तक पहुंचा दिया है। लेकिन वो जिंदा निकला और वो ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनकर जंग को लीड कर रहा है। ये कहानी उस 56 साला बहादुर इंसान की है जिसके ज़ईफ बाप, बूढ़ी वालदा, बहन, बीवी और ख़ानदान के दसियों लोगों को अमेरिका इसराइल ने मार डाला, लेकिन फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं। ये कहानी सिर्फ एक जानशीन की नहीं है, ये कहानी है खून की, कुर्बानी की और वफा की। ये कहानी है नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनाई की। ये 1969 का साल था। रज़ा शाह पहलवी शाह ईरान थे। तब का ईरान मानो यूरोप का कोई मुल्क लगता था। तेहरान की गलियों में ख़वातीन वेस्टर्न ड्रेसेस में नजर आती, मखलूत कल्चर, अय्याशी और सरेआम शराब नोशी हुआ करती। इसी साल मशहद के एक गरीब आलिम दीन के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मुज्तबा रखा गया। वालिद ने अपने लाल को मॉडर्न एजुकेशन की बजाय दीनी तालीम दिलवाने का फैसला किया। मुज्तबा का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। घर में खौफ का माहौल था। जासूस हर वक्त उन पर कड़ी नजर रखते थे। नन्हे मुज्तबा ने अपने वालिद को शाह के दौर में मारें खाते, काल कोठरियों में कैद काटते और फिर जलावतनी होते देखा। बरस हा बरस की कुर्बानियों के बाद एक वो लम्हा आया कि शाह ऑफ ईरान को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। ऐसे में आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के एयरपोर्ट पर लैंड हुए। साथ में वही गरीब आलिम अली खामनाई और उसका 10 साला बेटा मुज्तबा भी था। अली खामनाई इनकलाब के अहम चेहरों में से एक थे। अगले बरस ईरान इराक जंग होने लगी जो 8 साल तक जारी रही। इस जंग के आखिरी सालों में 16-17 साल के मुज्तबा खामनाई ने पासदाराने इनकलाब की हबीब बटालियन को ज्वाइन किया। इस खूनरेज जंग के दौरान उन्होंने करीब से देखा कि मौत क्या होती है। उनके खानदान के कई लोगों ने ईरान इराक जंग के दौरान अपनी जानें दी। 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ तो अली खामनाई ईरान के सदर थे। आने वाले वक्त में उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। सिपाह पासदाराने इनकलाब इस्लामी, जिसे IRGC कहा जाता है, ईरान की ताकत समझा जाता है। नौजवान मुज्तबा ने पासदाराने इनकलाब की लीडरशिप के साथ एक मजबूत नेटवर्क बनाया। वो लो प्रोफाइल रहते हुए अपने वालिद के दफ्तर में काम करने लगे। ये बात काबिल गौर है कि मुज्तबा ने कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं संभाला। न वो कभी वजीर बने, न रुकने पार्लिमान, न गवर्नर और न कोई मिनिस्टर। मुज्तबा ने तकरीबन 3 दिहाइयों तक खुद को अवामी नजरों से छुपाए रखा। ईरान के आम शहरियों में से अक्सर ने उन्हें कभी तकरीर करते नहीं देखा। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मुज्तबा खामनाई इस कदर पावरफुल हो चुके थे कि उन्हें ईरान का डिफैक्टो सुप्रीम लीडर कहा जाने लगा। लेकिन यह सब मुमकिन न था। इस्लामी इनकलाब तो खानदानी बादशाहत के खिलाफ बरपा हुआ था, तो ऐसे में ये बात समझ से बालातर थी कि आयतुल्लाह खामनाई के बाद उनके बेटे को जानशीनी मिली। और यहीं पर कहानी एक और हैरानकुन मोड़ लेती है। ईरान के साबिक सदर, जो खुद आयतुल्लाह भी थे और जानशीनी के अहल थे, एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। मैं बात कर रहा हूं इब्राहिम रईसी की, जिनका हेलीकॉप्टर मई 2024 में गिरकर तबाह हुआ था। उनकी वफात ने जानशीनी के मुतबादिल रास्ते को बंद कर दिया। वाज़े रहे कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपने मुमकिना जानशीनों में 3 सीनियर उलमा के नाम ज़ेरे गौर रखे थे, जिनमें उनके बेटे का नाम शामिल नहीं था। लेकिन कौन जानता था कि एक वक्त में ईरान की टॉप लीडरशिप को शहीद कर दिया जाएगा, जिसके बाद मुज्तबा ही सुप्रीम लीडर बनेंगे। अमेरिका इसराइल के हालिया ऑपरेशन में मुज्तबा के वालिद आयतुल्लाह खामनाई, वालिदा, अहलिया, बहन, बिरादर निस्बती और भांजी समेत दीगर अजीज शहीद हुए। मुज्तबा की शहीद अहलिया ज़हरा हद्दाद आदिल साबिक स्पीकर गुलाम अली हद्दाद आदिल की बेटी थीं। मुज्तबा खामनाई से पहले आयतुल्लाह अली रज़ा आरफी को सुप्रीम लीडर के तौर पर नामजद किया गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अपने ऑपरेशन रोरिंग लायन में ईरान के 40 आला तरीन रहनुमाओं को टारगेट किया, जिनमें से एक आयतुल्लाह आरफी भी थे। इसराइल ने तो मुज्तबा खामनाई को भी मार डालने का दावा किया।
ये खबर तेजी से फैली और दुनिया भर के मीडिया ने उसे रिपोर्ट किया। अमेरिका और इसराइल ने समझा कि ईरान की क़यादत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और अब निज़ाम का खात्मा करीब है। लेकिन ईरान ने खामोशी इख्तियार की, न तस्दीक की न तरदीद। और ये खामोशी बज़ाते खुद एक हिकमत अमली थी। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान ने जानबूझकर मुश्तबा की ज़िंदगी की खबर को छुपाए रखा ताकि दुश्मन को गलतफहमी में रखा जाए। और फिर जब ईरान ने मुश्तबा खामनाई के जिंदा होने का ऐलान किया तो ये इसराइल और अमेरिका के लिए एक ज़बरदस्त झटका था। वो शख्स जिसे मुर्दा करार दिया जा चुका था, वो न सिर्फ जिंदा था बल्कि अब ईरान का सुप्रीम लीडर बन चुका था। मुश्तबा खामनाई ने क़ुम से दीनी तालीम हासिल की है और उनके पास हुज्जतुल्लाह का ओहदा है जो आयतुल्लाह से एक दर्जा कम है। अमरीकी मीडिया का मानना है कि मुश्तबा के नर्म होने का कोई इम्कान नहीं है। अगर मुश्तबा इख्तिदार में रहते हैं तो ईरान का इसराइल और अमरीका से तसादुम मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। ईरानी निज़ाम में नौजवान नस्ल के आयतुल्लाह अक्सर औकात बुजुर्गों से ज़्यादा सख्त गीर होते हैं। आयतुल्लाह खामनाई ने तो एटम बम बनाने के खिलाफ फतवा दिया हुआ था, लेकिन अब मुज्तबा खामनाई की लीडरशिप में ईरान जल्द अज जल्द जौहरी ताकत हासिल करने की कोशिश करेगा। मुज्तबा खामनाई की कहानी दरहकीकत 21वीं सदी की सबसे गैर मामूली सियासी कहानियों में से एक है। एक ऐसा शख्स जिसने कभी कोई मुंतखब ओहदा नहीं संभाला, जो बरसों तक लो प्रोफाइल रहा, जिसे निज़ाम के अंदर बहुत से लोग नाअहल समझते थे, जिसे दुश्मन ने मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन वो आज ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस काविश को सराहने के लिए वीडियो को अपने दोस्त अहबाब और हम ख्याल लोगों में शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।